दोस्तों एसके एजुकेशन में स्वागत है। आपका अगला प्रैक्टिस सेट 10 है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिरन। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी.डी. देशमुख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक है जिसने भारत में एटीएम की शुरुआत की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, HSBC। अगला प्रश्न है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वीं लोकसभा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के पूर्णतः किलों को छीना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिहर द्वितीय। अगला प्रश्न है, तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलु वंश। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णास्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहरीन। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सती प्रथा के विरोध में। अगला प्रश्न है, वर्षों पहले हमने नियमित से वादा किया था 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय, यह कथन किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1862। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवलाल सर्राफ। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की कब? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1913। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि समुद्र स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सी की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है, विश्व के 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइबेरियाई वन। अगला प्रश्न है, कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, बृहद हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। अगला प्रश्न है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वांचल पर्वतमाला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारवाड़। अगला प्रश्न है, अराकानयमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को किस दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोलीला दर्रा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पेट्स धब्बा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटेराइट निक्षेप। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्न में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। रणथंभौर राजस्थान में है, गिर गुजरात में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए, बांदीपुर कर्नाटक, गिर गुजरात, मानस असम और रोहला हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की किस स्थिति में किसी फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी जब? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमांत राजस्व सीमांत लागत से ज़्यादा। अगला प्रश्न है, नियंत्रित मुद्रास्फीति की वह अवस्था है जिसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यवस्थिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के केनन सिद्धांत में नहीं आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साधारणता का केनन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री कर देता है उसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदरिया। अगला प्रश्न है, एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत डैश द्वारा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारत का एक संविधान लागू किया गया था, उसमें भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघ। अगला प्रश्न है, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनता।
अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साम्यवादी। अगला प्रश्न है, उदारवाद का प्रतीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनीतिक आर्थिक सुधारों पर सामाजिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लंबोदर मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक, आवर्धित और प्रतिलोमित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंडेला। अगला प्रश्न है, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिवहन यानी कि एडवेक्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सैलिसाइक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट एक खनिज है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, डिलोनिक्स रोजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुलमोहर। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंतरिक आयु। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मुख्य कुल कितनी अस्थियां होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 206। अगला प्रश्न है, मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टेंसियोमीटर। सजाने के लिए है, लखनऊ समझौता 1916, देश शासन 1919, रोलेक्ट एक्ट 1919, बंगभंग 1905। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4135। अगला प्रश्न है, द आर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को बोलचाल में कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रोलेक्ट एक्ट। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय इतिहास में गांधी जी का पहला साहसी कदम कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला साहसी कार्य बड़ा डकैती का स्थान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी बंगाल में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साबरमती में। अगला प्रश्न है, 1930 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका इसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था में तीनों सत्रों में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत विभाजन की स्वीकृति मिलान करने के लिए है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ का रण सुंदर वन, पतझड़ वन राजस्थान में। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। अगला प्रश्न है करेरा अभ्यारण्य अवस्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में अल्पप्लावी वन कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरवन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृतिक आवासों के वनस्पति का विनाश तथा झूम की खेती। अगला प्रश्न है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गैंडा के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल ओडिशा, नोकरेक मेघालय, अगस्त्यमलाई केरल, कंचनजंगा सिक्किम में है न कि हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति में वातावरण में किस गैस की गहनता पैदा होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर। अगला प्रश्न है कच्छ वनस्पति का सुंदर वन निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2002। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय में किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है सेम किस स्थिति से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी में परिवर्तन। अगला प्रश्न है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन। अगला प्रश्न है बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है अभ्यारण्य सेंचुरी एक सींग वाले गिरहिनों के लिए जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए काजीरंगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का। ये झील है उड़ीसा में स्थित है जिसके अंदर नलवाना पक्षी विहार स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वनोन्मूलन। इस तरह आज का सेशन समाप्त हुआ। दोस्तों वीडियो कैसा लगे, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और जब आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।